नमस्कार, मैं साइमा खान इस खास कार्यक्रम इफ्फी के रंग सिनेमा के संग में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। ये खास पेशकश दीपों के खूबसूरत शहर गोवा के पणजी में 20 से 28 नवंबर तक आयोजित हो रहे 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसे इफ्फी के नाम से जाना जाता है, इसके तमाम रंग आपके सामने पेश करेगी। हर साल आयोजित होने वाले इस फिल्म के महाकुंभ में दर्शकों के लिए क्या खास है और क्या नया इसमें शामिल किया गया है, कौन सी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में दर्शकों का मनोरंजन करेंगी, ये सारी जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिनेमा प्रेमियों के लिए इफ्फी का मंडप सज धज कर तैयार है, जहां फिल्मों के दीवानों को इस महाकुंभ में बेहतरीन सिनेमा देखने को मिलेगा। और फिल्में ही नहीं, सिने सितारों का ग्लैमर, भारतीय संस्कृति से डूबे रंगारंग प्रोग्राम, इंडियन पैनोरामा से लेकर गाला प्रीमियर तक एक से बढ़कर एक फिल्में दर्शकों के लिए प्रदर्शित की जाएंगी। वहीं दिव्यांगजन के लिए फिल्मों की स्क्रीनिंग का खास इंतजाम किया गया है और इसके अलावा मास्टर क्लासेस होंगी, फिल्म बाजार और हाँ, आपके हेल्थ का भी ख्याल रखा गया है। यहाँ योगा के सेक्शन होंगे और हेल्थ चेकअप का भी इंतजाम किया गया है। ये तमाम जानकारी दिल्ली के मीडिया सेंटर में हुई इफ्फी की कर्टन रेजर कॉन्फ्रेंस में दी गई। आइए देखते हैं। सिनेमा के आनंद का उत्सव मनाने के लिए गोवा में 20 से 28 नवंबर 2022 के दौरान 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित होने वाला है। इस महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और सिनेमा की उत्कृष्टता को सामने लाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। नई दिल्ली में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने बताया कि फिल्म महोत्सव में फ्रांस कंट्री इन फोकस के रूप में शामिल हो रहा है। फ्रांस की 8 बेहतरीन फीचर फिल्में महोत्सव के दौरान दिखाई जाएंगी। यही नहीं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री आशा पारेख की 3 चुनिंदा फिल्में भी इस बार महोत्सव में प्रदर्शित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री मुरुगन ने बताया कि इस बार सत्यजीत रे लाइफ टाइम सम्मान स्पेन के डायरेक्टर, राइटर, एक्टर कार्लोस सोरा को दिया जाएगा। The most prestigious award of the festival. Every year we are going to give for the lifetime achievement of, that is Satyajit Ray Lifetime Achievement Award 2022, which will be given to Mr. Carlos Sora, a 19-year-old film director, photographer and writer, most relevant filmmaker from Spain. इस महोत्सव का आयोजन फिल्म समारोह निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और गोवा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव ने बताया कि टिकटों की बिक्री 18 नवंबर से शुरू हो जाएगी। उन्होंने पहली बार शामिल होने वाले तमाम पहलुओं की भी जानकारी दी। The film bazaar of IFFI this time would be substantially changed from what it has been in the previous years, because this is the first year when pavilions are being placed on a very beautiful promenade along the sea in Panaji. For the first time, this time in IFFI, technology exhibition of media and entertainment will be held. This is the first, which has never happened earlier. पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहाँ पर जो कि ऑफिशियल वेलनेस पार्टनर है डेलीगेट्स के, तो वो योगा को प्रमोट करेंगे। जगह जगह उसके योगा के डिमॉन्स्ट्रेशंस होंगे और हेल्थ चेकअप होगा। बाकी होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, इसका जो डेलीगेट्स होंगे उनको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। 1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के सबसे प्रमुख फिल्म समारोह में से एक है, जिसमें इस बार महोत्सव में दुनिया भर की 248 फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी, जबकि कान फिल्म महोत्सव से प्रेरित कुछ नए पहलुओं को भी इस बार के फिल्म महोत्सव में शामिल किया जाएगा। डीटर बर्नर द्वारा निर्देशित ऑस्ट्रेलियाई फिल्म एल्मा एंड ऑस्कर इस सालाना महोत्सव की शुरुआत करेगी। वहीं क्रिस्टोफ जानूसी की परफेक्ट नंबर यहाँ की क्लोजिंग फिल्म होगी। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं बुक्स टू बॉक्स ऑफिस, फिल्म बाजार, योगा सेशन,
इंडियन रिस्टोर क्लासिकल फिल्मों का प्रदर्शन भी इफ्फी में आकर्षण का केंद्र बनेगा। इफ्फी जो दुनिया भर के उत्कृष्ट सिनेमा का केंद्र बनने जा रहा है, वहीं भारतीय सिनेमा का ऐसा नाम जिसके बिना इंडियन सिनेमा अधूरा कहा जाएगा, वो नाम है महान निर्देशक सत्यजीत रे का। सत्यजीत रे, जिन्होंने अपने क्लासिकल रचनाओं के जरिए भारतीय सिनेमा को एक अलग ही पहचान दिलाई। वो अपने समय के एक सफल निर्देशक होने के साथ साथ एक महान लेखक, कलाकार, चित्रकार, फिल्म निर्माता, गीतकार और कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी रहे थे। वहीं उनकी 100वीं जन्म जयंती को इफ्फी खास तरह से मना रहा है। बता दें कि NFDC की तरफ से वन एंड ओनली रे नाम से ऑनलाइन पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ये प्रतियोगिता क्रिएटिव कलाकारों के लिए रखी गई थी, जिन्हें पेंटिंग के साथ साथ विजुअल इफेक्ट्स की भी नॉलेज हो। इस पोस्टर प्रतियोगिता को लेकर कलाकारों में गजब का जोश देखा गया। ये सारे बेहतरीन पोस्टर्स आपको इफ्फी में देखने को मिलेंगे। वहीं इसमें पहला, दूसरा और तीसरा इनाम किसने हासिल किया है, आइए आपको दिखाते हैं। भारतीय सिनेमा के बेहतरीन फिल्म निर्देशकों में शुमार सत्यजीत रे को उनकी 100वीं जन्म जयंती के मौके पर 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में खास तरह से याद किया जाएगा। दरअसल राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने इस फेस्टिवल में रे को श्रद्धांजलि देने के लिए ऑनलाइन पोस्टर डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसका विषय था वन एंड ओनली रे। NFDC के मुताबिक कला, विजुअल नॉलेज के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग और चित्रण कौशल के ज्ञान रखने वाले रचनात्मक लोगों के लिए ये प्रतियोगिता रखी गई थी। इस प्रतियोगिता में कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑनलाइन माध्यम से भेजे गए पोस्टर्स में से 75 पोस्टर्स का चयन किया गया है, जिनमें पहला इनाम कलाकार सयाग दास, दूसरा इनाम वरद गोडबोले और तीसरे इनाम के हकदार अनिरुद्धा चटर्जी बने हैं। बता दें कि पहला पुरस्कार हासिल करने वाले डिजाइनर को 1 लाख रुपए, दूसरे विजेता को 75,000 रुपए और तीसरे विजेता को 50,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी, जबकि 72 अन्य पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिलेगा। साथ ही ये सभी पोस्टर्स 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किए जाएंगे। भारतीय सिनेमा के वो दिग्गज सितारे जो इस साल दुनिया को अलविदा कह गए हैं, उन हस्तियों को 53वें इफ्फी महोत्सव में खास तरह से याद किया जाएगा। ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने कई दहाइयों तक अपनी प्रतिभा के दम पर लोगों के दिलों पर राज किया है और अपने पीछे कलात्मक रचना का एक ऐसा खजाना छोड़ गए हैं जिसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा हासिल करती रहेंगी। सिनेमा में उनके अनुकरणीय योगदान की सराहना करते हुए उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक की स्क्रीनिंग के साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसमें सिनेमा जगत से जुड़ी 17 हस्तियों को उनकी फिल्मों के माध्यम से याद किया जाएगा। उनकी फिल्मों को देखना फैंस और परिवार वालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया अवसर रहेगा। आइए देखते हैं कौन हैं वो सितारे। इफ्फी के 53वें संस्करण में भारतीय सिनेमा की उन प्रतिष्ठित हस्तियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्हें हमने हाल ही में खो दिया है। सिनेमा में उनके अनुकरणीय योगदान की सराहना करते हुए इफ्फी इन हस्तियों को उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक की स्क्रीनिंग के साथ श्रद्धांजलि देगा। इन फिल्मों में बप्पी लहड़ी को फिल्म डिस्को डांसर द्वारा याद किया जाएगा। बप्पी दा ने इस फिल्म के गीतों को अपनी आवाज और म्यूजिक से यादगार बना दिया था। उन्होंने भारतीय सिनेमा में डिस्को म्यूजिक की नई परिभाषा लिखी। दिग्गज पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह को फिल्म मौसम के गाए उनके गीतों द्वारा याद किया जाएगा। वर्सटाइल सिंगर के उर्फ कृष्ण कुमार कुन्नत को उनकी गायकी के लिए फिल्म भूल भुलैया द्वारा याद किया जाएगा। मलयालम सिनेमा का बड़ा नाम रही KPAC ललिता की मलयालम फिल्म शांतनम दर्शकों की स्क्रीनिंग के लिए रखी गई है। प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को क्लासिकल फिल्म अभिमान में उनके द्वारा गाए गीतों के जरिए याद किया जाएगा।
कथक सम्राट कहलाने वाले पंडित बिरजू महाराज को डेढ़ इश्किया द्वारा याद किया जाएगा। इस फिल्म में बिरजू महाराज जी ने माधुरी दीक्षित पर फिल्माए गाने जगावे सारी रहना के लिए कोरियोग्राफी की थी और साथ में गाना भी गाया था। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को उनके द्वारा रचे गए फिल्म लम्हे के गीतों के जरिए याद किया जाएगा। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता निर्देशक प्रताप पोथन द्वारा निर्देशित फिल्म ऋतु बेदम को दर्शकों के लिए रखा गया है। दिग्गज अभिनेता रमेश देव की फिल्म सरस्वती चंद्र दर्शकों के लिए रखी गई है। फिल्म डायरेक्टर रवि टंडन को उनके द्वारा निर्देशित फिल्म अनहोनी की स्क्रीनिंग द्वारा श्रद्धांजलि दी जाएगी। वेटरन एक्टर सलीम घोष अभिनीत तमिल फिल्म थिरुदा थिरुडा को दर्शकों के लिए रखा गया है। फिल्म निर्देशक, निर्माता और संगीतकार सावन कुमार टाकी को उनके द्वारा निर्देशित फिल्म सौतन द्वारा याद किया जाएगा। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर शिव कुमार सुब्रमण्यम को उनके शानदार अभिनय से सजी फिल्म परिंदा द्वारा याद किया जाएगा। मई फिल्म जीवन तरंगलू द्वारा तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता कृष्णम राजू और निर्देशक टी रामाराव को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मशहूर बांग्ला फिल्म निर्देशक तरुण मजुमदार को उनके द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म निमंत्रण की स्क्रीनिंग द्वारा श्रद्धांजलि दी जाएगी। मराठी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री वत्सला देशमुख को उनकी मराठी फिल्म पिंजरा द्वारा श्रद्धांजलि दी जाएगी। और अब बात करेंगे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सबसे बड़े आकर्षण गोल्डन पीकॉक यानी कि स्वर्ण मयूर पुरस्कार की। दुनिया भर के सिनेमा जगत की नजर इस पुरस्कार पर होती है और हो भी क्यों ना, यह अवार्ड एशिया में सबसे अधिक प्रतिष्ठित माने जाने वाले फिल्म पुरस्कारों में से एक है, जिसमें भारत समेत दुनिया भर की बेहतरीन फिल्में प्रतिस्पर्धा करती हैं। इस बार के इफ्फी में इस अवार्ड को हासिल करने के लिए 15 फिल्में मुकाबला करती नजर आएंगी, जिसमें 12 अंतर्राष्ट्रीय और 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं। ये तमाम फिल्में जूरी द्वारा चुनी जाती हैं। यकीनन इन फिल्मों को शॉर्ट लिस्ट करना, उनकी प्रक्रिया करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं चुनी गई भारतीय फिल्मों पर। तिरपनवे इफ्फी में प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर के लिए दुनिया की बेहतरीन फिल्मों से भारत की 3 फिल्में भी टक्कर लेंगी। ये तीनों फिल्में भारतीय सिनेमा में हो रहे नए प्रयोग और विषयों को लेकर बढ़ती जा रही रचनात्मकता को दिखाती हैं। इन फिल्मों में विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी द कश्मीर फाइल्स भी शामिल है। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते। 1990 में कश्मीर से पंडितों के पलायन और नरसंहार की कहानी को सिनेमा के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने का ये फिल्म बेहद सफल प्रयास है। नो मेंशन ऑफ एक्सोडस। नो एक्सोडस नहीं। आतंक के नंगे नाच के बीच कश्मीरी पंडितों के जीवन और उनके नरसंहार को फिल्म में दर्शाया गया है। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदुओं का कत्ले आम हो रहा है। इस फिल्म की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई दिनों तक सिनेमा घरों में इसके शो हाउसफुल जाते रहे। वो कश्मीर हमारा था, जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में। इफ्फी में स्वर्ण मयूर की दौड़ में शामिल दूसरी भारतीय फिल्म द स्टोरी टेलर है। एक्टर डायरेक्टर अनंत महादेवन की ये फिल्म परेश रावल की बेमिसाल एक्टिंग से यादगार बन गई है। स्टोरी टेलर है आप तो लिखना शुरू कर। दरअसल ये फिल्म महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे की शॉर्ट स्टोरी गॉल्पो बोलिए तारिणी खूरो पर आधारित है। इसका मुख्य आकर्षण तारिणी खूरो नामक किरदार है, जिसे सत्यजीत रे ने गढ़ा था। मैंने सुना आपने कोई नए जॉब के लिए अप्लाई किया है। ये पात्र इस फिल्म में एक ऐसे व्यक्ति का है जो रिटायर्ड हो चुका है लेकिन एक्टिव रहना चाहता है। सब कुछ है, नींद को छोड़ के। यही सोच उसे एक अमीर आदमी तक पहुंचा देती है जो नींद न आने की समस्या से जूझ रहा है। उस आदमी को एक ऐसे स्टोरी टेलर की तलाश रहती है जो उसे कहानी सुना कर सुला सके। क्लासिक, कंटेम्पररी,
फेरी टेल। करनी बाबू, ये दुनिया सोचने वालों की नहीं, करने वालों की है। मैं 3 रात से सोया नहीं, मैं 30 साल से नहीं सोया। इफ्फी में तमिल फिल्म मेकर कमल कानन की फिल्म कुरांगू पेडल भी अवार्ड की दावेदार होगी। ये फिल्म रासी अलगप्पन की लघु कथा साइकिल पर आधारित है। ये फिल्म 1980 के दशक को दिखाती है कि जब साइकिल ग्रामीण जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा हुआ करती थी। लोग साइकिल किराए पर लेते थे और किराए पर देने वाले दुकानदारों की एक हैसियत मानी जाती थी। ये फिल्म एक स्कूली बच्चे की साइकिल सीखने की तमन्ना को दिखाती है, जबकि उसके पिता उसे साइकिल सिखाने में सक्षम नहीं है। कमल कानन ने इस फिल्म को बनाने में बड़ी बारीकियों को सामने रखा है। फिल्म की शूटिंग तमिलनाडु के करूर में अलग अलग गांव में की गई। ग्रामीण भारत की मिट्टी में बिखरी पड़ी कहानियां हो या फिर समाज में बिखरी विडंबनाओं का इजहार हो, ये तीनों फिल्में हमारे फिल्म मेकर्स के कहानी कहने के निराले अंदाज की निशानी हैं। सिनेमा वो कड़ी है जो हम सभी को बांधती है, न किसी भाषा के बंधन में बनती है और न ही किसी देश की सीमा को मानती है। और गोवा में हर साल आयोजित होने वाला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी हमें दुनिया भर की बेहतरीन फिल्मों का संगम देखने को मिलता है। असल में इसका मकसद ही दुनिया के उत्कृष्ट सिनेमा को एक मंच प्रदान करना है, एक ऐसा मंच जहां एक साथ विश्व के अलग अलग हिस्सों के सिनेमा की चमक मिलकर रोशनी का एक नया इंद्रधनुष बन सके। और आइए आपको बताते हैं कि इस बार इफ्फी में दिखाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की तफसील। दुनिया के मशहूर फिल्म फेस्टिवल्स में शामिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सिनेमा जगत की नजर जिस पुरस्कार पर होती है वो है गोल्डन पीकॉक या स्वर्ण मयूर। विश्व भर के बेहतरीन सिनेमा की चुनिंदा फिल्में इस सम्मान के लिए मुकाबला करती हैं। इस बार इस दौड़ में 15 फिल्में शरीक होंगी। इनमें 3 भारतीय फिल्मों के साथ साथ 12 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में भी हैं। ये सभी फिल्में अपनी सिनेमाई रचनात्मकता के लिए शाहकार हैं। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में शामिल होने जा रही इन फिल्मों में पॉलिश फिल्म मेकर क्रिस्तोफ जानुसी की परफेक्ट नंबर शामिल है। To jest losowy ciąg Fibonacciego. Jego losowość zasadza się na tym, że za każdym razem możemy rzucić monetą. एक युवा गणितज्ञ और उसके दूर के रिश्तेदार के बीच के संबंध के चारों ओर बुनी गई ये फिल्म की कहानी असल में नैतिकता और नश्वरता के कॉन्सेप्ट को नए सिरे से समझाने का मौका देती है। W tym jest ślad Boga. W tym? Mhm. A matematyk jedynie liczy. Reszka. Czy za tym wszystkim ktoś stoi? Czy jest tylko chaos? ये फिल्म इटली और इजराइल ने संयुक्त रूप से बनाई है। जीवन के भेद और जिंदगी के मतलब को समझाती ये फिल्म एक मास्टरपीस है। To hazard. Ryzykowałem czasem wszystko, co miałem. मैक्सिको के फिल्मसाज कार्लोस आइकेलमैन काइसर की रेड शूज भी स्वर्ण मयूर के लिए मुकाबले में नजर आएगी। Tacho, te busca la policía. दिल में जज्बात और संवेदनशीलता के तारों को छेड़ती ये फिल्म एक किसान की कहानी है। एक दिन उसकी बेटी के साथ हुए हादसे की सूचना से उसका जीवन बदल जाता है। जिंदगी की धूप भरी दोपहर में इस किसान का सफर बड़ा भावुक कर देने वाला किस्सा है। ईरानी फिल्म मेकर दायरुश मेहरजूई की फिल्म ए माइनर
ईरानी सिनेमा की अनूठी शैली के साथ मुकाबले का हिस्सा बनेगी। अपने पिता के विरोध के बावजूद संगीतकार बनने की तमन्ना रखने वाली एक लड़की की इस कहानी में जिंदगी और रिश्तों की डोर को टटोलने का प्रयास किया गया है। ईरानी सिनेमा का एक और उम्दा सबूत नादिर सईवर की फिल्म नो एंड है, जो इफ्फी में प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए अपना दमखम दिखाएगी। ईरानी खुफिया पुलिस की साजिशों और कारनामों को बड़े सुंदर ढंग से दर्शाने वाली इस फिल्म के केंद्र में एक सीधा साधा और शांत इंसान है। ब्लैक कॉमेडी फिल्म मेडिटेरेनियन फीवर महाहात की बेमिसाल कृति है। फिलिस्तीनी इजरायली लेखक निर्देशक महाहास की ये फिल्म बड़ी उम्र के दो लोगों की सोच और व्यवहार का आईना है। पेशेंस से भरे एक राइटर और एक मामूली उचक्के के आपसी रिश्तों के धागों से बुनी गई कहानी जिंदगी को समझने का नया दृष्टिकोण देती है। جبان بيخاف من الموت. شبان هو اللي بخاف من الحياة. इफ्फी के दौरान फिलीपींस के फिल्म निर्माता लव डाइज का सिनेमा कौशल उनकी फिल्म व्हेन द वेव्स आर गॉन में दिखेगा। नैतिकता और पेशेवराना सरोकार के द्वंद्व के बीच एक पुलिस अधिकारी की ये कहानी दर्शक को बांध लेने की क्षमता रखती है। अतीत के अंधेरे और उससे पीछा छुड़ाने में लगे वर्तमान का टकराव कहानी का केंद्र है। Hindi kita matatanggap dito, Hermes. Ate, nakikiusap ako. Hindi! Putang ina ka! Umalis ka! कोस्टा रिका की फिल्म मेकर वैलेंटीना मॉरेल की फिल्म आई हैव अ इलेक्ट्रिक ड्रीम्स सिनेमा के नए रुझान को दर्शाती एक बेहतरीन फिल्म है। एक युवा लड़की के जीवन पर आधारित ये फिल्म सिनेमा जगत में अपना डंका पहले ही बजवा चुकी है। फिल्म को लोकार्नो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट डायरेक्शन के लिए नवाजा जा चुका है। सेंट्रल एशिया के सिनेमा का रंग आसिफ रुस्तमोव की फिल्म कोल्ड एज मार्बल में देखा जा सकेगा। अजरबैजान के फिल्म मेकर आसिफ की ये फिल्म एक क्राइम ड्रामा साइको थ्रिलर है। एक युवा को केंद्र में रखकर बनाई गई फिल्म की कहानी समाज और व्यक्ति के रिश्ते और शिकवे की गाथा है। एक माँ और उसकी बेटी के बीच रिश्तों को नए ढंग से पढ़ने की बेहतरीन मिसाल द लाइन है। फ्रांसीसी स्विस फिल्म मेकर उर्सुला मायर की ये फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी हिंसक प्रवृत्ति की वजह से रिश्तों में घाटा उठा चुकी है। सेवन डॉग अर्जेंटीना के फिल्म मेकर रॉड्रिगो गेवेरा की चौथी फिल्म है। Sí, yo mínimo 2 veces por día lo saco.
80 मिनट की ये फिल्म बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर आधारित है। कहानी का केंद्र 7 कुत्तों के साथ रहने वाला एक व्यक्ति है। उसके पड़ोसी चाहते हैं कि वो अपने कुत्तों को लेकर कहीं और चला जाए। En este mes usted se compromete a llevar los animales a otro domicilio. De lo contrario, los vecinos pueden avanzar en un juicio. फिल्म की कहानी इंसान और जानवरों के बीच रिश्ते को देखने का नया नजरिया देती है। Yo quisiera ver si los puedo ubicar hasta que se aclare un poco la situación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? मारिया दी ओशन एंजल श्रीलंका के फिल्म मेकर अरुणा जयवर्धने की नई कृति है। मछुआरों के एक समूह पर बनी ये थ्रिलर कई वजह से खास है। इस पूरी फिल्म की शूटिंग श्रीलंका के समुद्र में की गई है। फिल्म की कहानी इंडोनेशिया के मछुआरों के एक समूह के साथ वास्तव में पेश आई एक घटना से प्रेरित है। सीरिया में एक दशक से अधिक समय से जारी गृह युद्ध को सिनेमा पर सबसे प्रभावी ढंग से उतारने का नतीजा है नेता। सीरियन फिल्म मेकर सोदादे कदान की ये फिल्म जंग की आग में जल रहे देश में एक परिवार की कहानी है। फिल्म को वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में ऑडियंस अवार्ड मिल चुका है। दुनिया भर की फिल्मों में से स्वर्ण मयूर हासिल करने के लिए फिल्मों को शॉर्टलिस्ट करना अपने आप में बड़ी चुनौती रहा होगा, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती अभी बाकी है और वो है इन सभी बेहद शानदार फिल्मों में से उस एक फिल्म को चुनना जो इफ्फी के प्रतिष्ठित पुरस्कार की हकदार बनेगी। तो आप भी तैयार हो जाइए जगमग सितारों और बेहतरीन सिनेमा से सजी इस शानदार महफिल के लिए, क्योंकि गोवा तैयार है 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी के लिए। सिनेमा की दुनिया का हर प्रयोग और रचनात्मकता यहां आपको जरूर दिखाई देगी। गोवा के साहिल पर सिनेमा का ये जश्न वाकई यादगार रहने वाला है। इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।